Assalamu alaikum viewers. In today's lecture we will discuss Ohm's law. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 13 में जो है आज हम ओहम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ओहम्स लॉ जो है 1826 में जॉर्ज साइमन ओहम्स ने जो है पेश किया था। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ये ऑब्ज़र्व किया था कि वोल्टेज across a conductor is directly proportional to the electric current। यानी वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ से कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग या फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर और एट ए सर्टन कंडीशंस। यानी उसने कहा कि वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर फिज़िकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या हो, चेंज ना हो। यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट रहे, फिज़िकल स्टेट मीन कि वहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर जो है वो भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये दोनों चेंज ना हो तो तब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करेंगे तो इक्वलिटी और कांस्टेंट आएगा। तो इक्वलिटी और कांस्टेंट हम लगाते हैं आर, वेयर आर इज़ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर जो है वो क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की हम यानी आर जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की हम डेफिनेशन करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। यानी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को क्या करे, रोके, स्टॉप करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो R इज़ इक्वल टू आ जाएगा V आवर I। यहाँ से हम ओहम्स लॉ की ये भी स्टेटमेंट कर सकते हैं। एक तो हमने ओहम्स लॉ की ये स्टेटमेंट की कि वोल्टेज अक्रॉस the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through conductor if the resistance of the conductor and physical state of the conductor remains constant। अब यहाँ से हम ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। द रेशो बिटवीन, यहाँ से अगर हम देखें रेजिस्टेंस की ये डेफिनेशन कर सकते हैं, रेशो बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की आप दोनों डेफिनेशन कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस, या द रेशो बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस ए कंडक्टर इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ओहम। यानी ओहम हम इसका क्या करते हैं, यूनिट यूज़ करते हैं। ऐसा यूनिट जो है वो इसका क्या होता है, ओहम। तो 1 ओहम जो है वो इक्वल होता है, 1 ओहम इक्वल होता है वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर इज़ इक्वल टू 1 ओहम। ओहम को जो है हम सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिट यूज़ करते हैं ओमेगा सिंबल, किस चीज़ के लिए, ओहम के लिए। सो 1 ओहम इज़ इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। यानी वोल्ट पर एम्पियर जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, 1 ओहम के। अगर हम 1 ओहम की डेफिनेशन करें, सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 ओहम व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड ये 1 एम्पियर करंट पासेस या 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तो तब जो है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, 1 ओहम होगी। तो ये जो है 1 ओहम की डेफिनेशन हो गई है। अब वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ बाय ग्राफ। ग्राफिकली जो है हम ओहम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करते हैं। ओहम्स लॉ में जो है 2 क्वांटिटीज़ हम लेते हैं। एक वोल्टेज जो है वो हम अक्रॉस एक्स एक्सिस लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम अक्रॉस वाई एक्सिस लेंगे। सो इफ़ द करंट वोल्टेज ग्राफ इज़ स्ट्रेट लाइन देन द डिवाइस विल फॉलो द ओहम्स लॉ। अगर किसी भी कंडक्टर का या किसी भी डिवाइस का जो वोल्टेज करंट का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर ग्राफ आता है, तो तब जो है हम कह सकते हैं कि वो डिवाइस जो है ओहम्स लॉ को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई करती है। अगर किसी भी डिवाइस का या किसी भी कंडक्टर का वोल्टेज करंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो
तो वो जो है ओहमिक डिवाइस नहीं होगी, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ओहमिक डिवाइस। तो हम ओहमिक अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जो है डिवाइसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ओहमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं? दोज डिवाइसेस विच फॉलो ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, ओहमिक डिवाइसेस कहलाती हैं। तो ओहमिक डिवाइसेस में क्या हैं? ऑल गुड कंडक्टर्स, ऑल गुड कंडक्टर्स, जितने भी बेस्ट कंडक्टर्स हैं, अच्छे कंडक्टर्स हैं, वो सारे क्या करते हैं, ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी ओहम्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। उन यानी ऑल गुड कंडक्टर्स के अंदर जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है एट ए सर्टन टेम्परेचर तक, यानी सर्टन टेम्परेचर तक जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा दें तो फिर जो है वहाँ पर वो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। दूसरी है नॉन ओहमिक डिवाइसेस। नॉन ओहमिक डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच कैन नॉट ओबे ओहम्स लॉ, यानी जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती वो क्या कहलाती हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहलाती हैं। नॉन ओहमिक डिवाइसेस में जो है एक सेमी कंडक्टर डायोड आ जाता है, सेमी कंडक्टर डायोड, और दूसरा जो है थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स भी क्या हैं, ये भी नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। या फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट लैंप जो है ये भी क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइस है। तो ये क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, थर्मिस्टर्स जो हैं वो भी ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, और फिलामेंट लैंप जो है ये भी ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। फर्स्ट जो है सेमीकंडक्टर डायोड, ये ओहम्स लॉ को फॉलो क्यों नहीं करता? क्योंकि सेमीकंडक्टर डायोड में अगर हम थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा भी वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कोई वोल्टेज है हमारे पास, ये अगर हम वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने से करंट क्या कर जाता है, शूट कर जाता है करंट मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी ये करंट है और ये वोल्टेज है। वोल्टेज हमने थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज़ किया, तो वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की वजह से, यानी नेगेटिव से हम थोड़ा सा पॉजिटिव में आए, जैसे ही पॉजिटिव वोल्ट दिया, ये नेगेटिव वोल्टेज है और ये पॉजिटिव वोल्टेज। तो जैसे हमने थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज़ किया तो वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज़ करने से करंट जो है वो क्या कर जाता है, शूट कर जाता है, मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाता है। तो जो ग्राफ है वोल्टेज और करंट का वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, यानी इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड का, तो इसका ग्राफ जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। ये थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने से करंट जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है सेमीकंडक्टर डायोड वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता। सेकंड हमारे पास है थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं? थर्मिस्टर्स आर मेटालिक ऑक्साइड, यानी FeO या जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं, ठीक है, AlO एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड वगैरह, तो वो सारे क्या होते हैं, थर्मिस्टर्स होते हैं। तो थर्मिस्टर्स जो है ये क्या होते हैं, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हम आगे थर्मिस्टर्स के टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे इसको। तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। यानी कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन थर्मिस्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ये नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर होते हैं। जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो थर्मिस्टर्स आर मेटालिक ऑक्साइड एंड दे आर नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये भी जो है ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, क्योंकि इसमें जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। तो इट्स मीन कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो क्या कांस्टेंट नहीं रहेगी। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी तो वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। थर्ड जो है वो फिलामेंट ऑफ बल्ब। फिलामेंट ऑफ बल्ब में जो है क्या होता है कि जब हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल बल्ब है, ये इसके अंदर जो है फिलामेंट लगी हुई है, छोटी सी स्प्रिंग जो लगी होती है उसको हम फिलामेंट F कहते हैं। अब अगर फिलामेंट F यानी हमने बटन ऑन कर दिया तो उससे बल्ब को जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रहा है तो शुरू में जितना हम इसको वोल्टेज देंगे तो उतना ही करंट क्या करेगा, फ़्लो करेगा। यानी शुरू में ये ओहम्स लॉ को क्या कर रहा होता है, ओबे कर रहा होता है। जैसे ही हम बल्ब ऑन करते हैं
तो वोल्टेज जितना बढ़ता है इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन कुछ देर के बाद जो फिलामेंट है ये हीट अप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेटल में से हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट की फ़्लो की वजह से वहाँ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो जितना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ़्लो कर रहा है, इस फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम्स ऑफ दी कंडक्टर के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आपस में भी कोलिजन कर रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स विद दी वॉल्स ऑफ कंडक्टर भी क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। तो इन तीनों कोलिजन्स की वजह से वहाँ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इट्स मीन कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, रेजिस्टेंस के। तो इट्स मीन कि फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है, तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज़ हो रही है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, तो इट्स मीन कि वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, करंट के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस फिलामेंट हीटअप होता जाएगा, फिलामेंट हीटअप होने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये ग्राफ जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाएगा, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। तो ये स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, इसलिए जो है ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ये क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइस है, फिलामेंट ऑफ लैम्प। तो फिलामेंट ऑफ लैम्प में शुरू में जितना हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाने से उतना ही करंट इंक्रीज़ होता है, किसी हद तक जो है वो ओम्स लॉ को ओबे करता है। लेकिन उसके बाद फिलामेंट हीटअप होने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है तो टेम्परेचर जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज़ होने से, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज़ हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जो वोल्टेज करंट ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, तो इसलिए जो है वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो ये जो है ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस की डिस्कशन थी, और ये हमने क्या किसको डिस्कस